जय श्री राम, जय सिया राम, जय हनुमान जी की, जय शिव शंकर की। आइए दोस्तों, मैं नई वीडियो के साथ में फिर आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ और कि आज रास्ते से होकर के हमारे आचार्य जी जा रहे थे। मैंने उन्हें बुला करके फिर आप लोगों के बीच में इन्हें लेकर के आ गया हूँ और कि ये बहुत अच्छे हमारे पंडित जी हैं। ये सत्यनारायण की कथा जब भी हम कराते हैं तो इन्हीं से कराते हैं और ये इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान बयान है और बहुत अच्छी बात भी बताते हैं। जो बात होती है वो सटीक ही बात बताते हैं। तो आपके परिवार के ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। मैं अपने इष्ट से यही कामना करता हूँ, आपका परिवार मंगल हो और सुख शांति प्रदान करें और आपके इष्ट की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। तो मैं आज इनसे बात करने वाला हूँ कि जो हनुमान चालीसा के अंदर एक चौपाई दी हुई है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, यानी कि इस चौपाई का क्या महत्व है, क्योंकि 8 सिद्धि अपने आप में क्या हैं और नव निधि हैं वो क्या हैं। तो मैं आचार्य जी से, जो कि हमारे आचार्य हैं राजकुमार गौर जी, हमारे गांव के पास में थोड़ा दूर गांव है इनका, और ये हर बात एक जो भी बात बताते हैं वो सटीक होती है और उपाय भी बहुत अच्छे बताते हैं। हमें भी उपाय बताए हैं, कई बार हमें भी परेशानी हुई, दिक्कतें हुई, तो इन्होंने जो भी बात बताते हैं वो बिल्कुल सही बताते हैं और ये बहुत ही अच्छे आचार्य हैं। क्योंकि इस दुनिया में हर लोग, जैसे कि बहुत से ज्योतिषी हो गए, आचार्य लोग हो गए, बहुत से नहीं होते सही, मगर ये बहुत अच्छे हैं। तो इनके मुंह से जानना चाहता हूँ कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, इस चौपाई का क्या महत्व है, ये क्या होती हैं। तो पंडित जी राम राम, और सभी लोगों के लिए राम राम जी, और कि हमारे पंडित जी बताने के लिए आते हैं। चौपाई आपने बहुत सुंदर बोली। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, बहुत सुंदर चौपाई है। और इन अष्ट सिद्धियों तथा नव निधियों का हनुमान चालीसा में ही नहीं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसका विशेष रूप से वर्णन मिलता है। अब आपको ये अष्ट सिद्धियां कौन सी हैं, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। अगर इसका भावार्थ जानना चाहते हैं तो ये अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं तथा नौ निधि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं अष्ट सिद्धि। सबसे पहले जो सिद्धि रहती है प्रथम, वो अणिमा नाम से है। यह क्या कार्य करती है? तो पहला कि शरीर को छोटा घटाने के रूप में इस सिद्धि का विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में साफ साफ दिया गया है, हनुमान चालीसा व ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो यानी कि अणिमा सिद्धि आपकी केवल छोटा स्वरूप बनाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर जो सिद्धि आती है इनकी, वो है सिद्धि के ही नाम से, और यह सिद्धि शरीर को बड़ा करने का महत्व रखती है। कोई भी, हम किसी भी शरीर को, मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु हो, उसका कोई भी शरीर जो है हम उसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर की सिद्धि है कि बड़ा करने का सबसे विशेष रूप से। नंबर तीसरी रहेगी आपकी गर्मा नाम से, गर्मा सिद्धि। यह क्या कार्य करती है कि सारी को भारी रखने की क्षमता ये सबसे पहले दे देती है। जो हम अपने शरीर को कोई उठा न सके, इतना भारी भी कर सकते हैं। यह हनुमान जी को सिद्धि प्राप्त थी। जो अष्ट सिद्धि थी उनके हनुमान जी विशेष रूप से उनको प्राप्त थी। बचपन से ही अनेक ऋषियों के श्राप वरदान लगे हुए थे हनुमान जी को। अब जो चौथे नंबर की जो सिद्धि आती है वो आती है लघिमा सिद्धि। लघिमा सिद्धि का क्या कार्य होता है कि शरीर को भार रहित रखने की, यानी कि शरीर में एक पल भी भार नहीं हो सकता, कोई भी भार नहीं। पत्ते की भांति आप इस तरीके से शरीर को उठा सकते हो, हवा में झुला सकते हो। जो पांचवें नंबर की हमारी सिद्धि आती है वो प्राप्ति सिद्धि है। यह प्राप्ति सिद्धि इस प्रकार से होती है कि बिना किसी भी रोक टोक के आप कहीं भी आ जा सकते हो, बिगैर किसी का आश्रय लिए, बिगैर किसी से अनुमति लिए आप कहीं भी आ जा सकते हैं। जो छठे नंबर की हमारी सिद्धि होती है वो है सृष्टि सिद्धि। इसे प्रकाम्य सिद्धि भी कह देते हैं। यह अपने प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता रखती है। आपने सोचा कि मुझे यह कार्य करना है या यह चीज प्रकट करनी है, तो उस कार्य को पूर्ण करने में विशेष सिद्धि का विशेष महत्व होता है। जो हमारे 7वें नंबर पर सिद्धि आती है वह है ईश्वरत्व सिद्धि।
प्रत्येक वस्तु और प्राणी पर पूर्ण अधिकार की क्षमता बढ़ाती है ये सिद्धि। जो 8वें नंबर की हमारी सिद्धि रहेगी वो रहेगी वसी तत्व सिद्धि। प्रत्येक प्राणी को बस में करने की क्षमता रहती है इसमें। तो ये विशेष रूप से इन सिद्धियों का हनुमान जी के जीवन में प्रभाव देखने को भी मिलता है। जो हमारे अन्य ग्रंथ हैं, श्री रामचरितमानस है, वाल्मीकि जी की ले लो, तुलसीदास कृति ले लो या हनुमान चालीसा ले लो, हर किसी में देखने के लिए हमें उन्हें की सिद्धि आपने देखा था कि जब लंका में गए तो किस प्रकार से गए थे, उड़ करके गए, 100 योजन का जो समुद्र था उसे पार करके गए। तो इनका जो अष्ट सिद्धियों का हनुमान जी के जीवन में विशेष महत्व रहा। अब हम जानना चाहेंगे कि जो उसके बाद में जो नव निधि हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जो पहले जो निधि है वो है पद्म निधि। पद्म निधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि को ग्रहण करके दान करता है। ये निधियां हैं। दूसरे नंबर की जो निधि आती है वह है महापद्म नाम की निधि। महापाप निधि लक्षित व्यक्ति को अपने संग्रहित धन का दान धार्मिक जनों में करता है, उसे हम महापद्म नामक निधि कहते हैं। ये तीसरे नंबर की निधि आती है वह है नील निधि। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेजी से संयुक्त होता है। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक चलती है लगातार बिगड़ किसी मेहनत के किए हुए। जो हमारी चौथी नंबर की निधि आती है वो है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य हृदय गुण संपन्न होता है। वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। वो राज्य के हितों का कार्य संभालता है। जो हमारे देश सीमा होती है तो उस पर सारी विवरणों को संभालना। आपने देखा होगा कि बहुत से गुप्तचर भी हुआ करते थे राज महाराजाओं के समय पर। मान लो दशरथ के ही द्वापर युग में ही जाओ, श्री रामचंद्र जी के जमाने में तो उस समय गुप्तचर, या कृष्ण जी के जमाने में जाओ तो वो जो मुकुंद निधि उन्हें विशेष रूप से मिला करती। अब आपकी हमारी 5वें नंबर की जो निधि है वो नंद निधि है। नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है, वही कुल का आधार होता है। जो 6वें नंबर की निधि होती है वो होती है मकर निधि। मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। जो भी हमारे अस्त्र शस्त्र होते हैं उनको संग्रह करने वाला, संरक्षित करने वाला पुरुष होता है। ये भी किसी किसी के पास में देखने के लिए भी प्राप्त होती है और हनुमान जी के जीवन में तो विशेष रूप से प्राप्त हुई है। जो 7वें नंबर की हमारी निधि आती है वो होती है कच्छप निधि। कच्छप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाला होता है। वह अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है, वो किसी को दान नहीं देता। जो 8वें नंबर की सिद्धि आती है वो है शंख निधि। शंख निधि एक पीढ़ी के लिए होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी को बढ़ाने के लिए। ये सिद्धि अधिकतर मनुष्यों में, हर मनुष्य में देखने के लिए प्राप्त होती है। कोई कोई भी मनुष्य होता है जिसमें प्राप्त देखने के लिए नहीं मिलती। बाकी संसार में जितने भी मनुष्य उपस्थित हुए हैं सभी के शरीर में इस सिद्धि का विशेष रूप से महत्व होता है। जो 9वें नंबर की निधि आती है वो होती है खर्व। खर्व निधि कहते हैं। खर्व निधि वाले व्यक्ति का स्वभाव मिश्रित फल दिखाई देता है। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा मीठा स्वभाव देखने के लिए प्राप्त होता रहता है। तो यह सिद्धि विशेष रूप से हनुमान जी के जीवन में आपको देखने के लिए मिल सकती है। जब हनुमान जी लंका गए थे, जब रावण के सामने उन्हें ले जाया गया तो उनके सामने वह उसी तरीके से, उसी स्वभाव से बैठे हुए थे, अपना आसन जमा के। उन्हें आसन भी नहीं दिया गया, अपमान किया था। फिर वो अपमान को न देख करके उन्होंने अपना जो है स्वभाव दिखाया। उन्हें थोड़ा क्रोध और थोड़ा मीठी वाणी बोली, जिससे जो रावण था वो अत्यंत क्रोध में भर गया था। तो ऐसी बहुत सारी सिद्धियां। तो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, ये 8 सिद्धि और 9 निधि इसी प्रकार की सिद्धियां हैं जो हनुमान जी को प्राप्त थी। इसे आप या तुम सभी लोग इसे प्राप्त भी कर सकते हैं जी। तो इसके लिए हम आपको आगे किसी भी समय पर बताएंगे। अच्छा जी, जो जी हमारे पंडित जी ने बताया कि अष्ट सिद्धि और नव निधि इस प्रकार से होती हैं और आपके समझ में भी आ गया होगा। और कि अष्ट सिद्धि नव निधि जो हनुमान जी के भक्त होते हैं वो किसी भी भक्त को दे सकते हैं। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि वो जो कि हनुमान जी के बहुत सारे भक्त हैं, ज़्यादा तरीके से हनुमान जी के इस भारतवर्ष में हनुमान जी के भक्त ज़्यादा से ज़्यादा भी हैं और उनके मंदिर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पंडित जी से कि
जो अष्ट सिद्धि हैं वो हर अष्ट सिद्धि में से किसी भी सिद्धि को हर वक्त को देते हैं या कि कुछ पहचान करके देते हैं, इसका कारण क्या है मैं जानना चाहता हूँ। देखो, हमारे शास्त्रों में जो भी हमारे प्राचीन शास्त्र हैं उनमें सब पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है। और कैसे लिखा हुआ है कि उनमें पहले से यह बताया है कि आपको इस आचरण के लिए, इस पूजा के लिए यह विधि है और यह नियम है। पहले से ही पंडित जी, ब्राह्मण देव, आचार्य देव बता देते हैं कि हमें इस प्रकार से इस उपाय को करना है। तो इसी प्रकार से हर चीज का अपना नियम है, विधि है। विधि को आपको अगली वीडियो में जानना होगा। देखिए, आपने ये बोला कि हमारे जो आचार्य लोग हैं, ज्योतिषी हैं, वो नियम पर जो भी है बता देते हैं। बहुत से लोग जाने में डरते हैं कि यार पता नहीं पैसे मांगेंगे जब जा करके ये बताएंगे। वो खुद अपने आप करना चाहते हैं, उन्हें कोई विधान नहीं पता, वो अचानक से पूजा पाठ करते हैं, तो उनकी पूजा पाठ सफल होती है या नहीं? नहीं, देखिए, सभी की ये कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधार है। रामायण में श्री रामचरित मानस में चौपाई दी है, कलयुग केवल नाम आधार है। यहाँ पर संकीर्तन मात्र से ही सिद्धियों की प्राप्ति होती, क्यों नहीं होती है? लेकिन उसे धारण तो करना सीखो। मन में हमारी 5 कर्मेंद्रियां, उन्हें कंट्रोल करना तो सीखो। जब तक हम उन्हें ही बस में नहीं रख सकते तो आगे की चीज करना मुझे असंभव लगता है। नहीं, ये बता दीजिए, अगर वो नहीं जाते हैं, वो अपने आप भक्ति करते हैं, जैसे नाम ले लेते हैं, वो विधि विधान नहीं जानते वैसे भी करते, तो वो उनकी वो पूजा सफल होती है या नहीं होती? पूजा सभी की सफल होती है, भक्ति सभी की सफल होती है। यहाँ तक इसलिए क्योंकि भगवान सभी से प्रेम करते हैं। भगवान का अर्थ होता है वो केवल भाव के भूखे होते हैं। वो हर प्रकार से, अगर आपकी इच्छा है कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो, तो वो तुम्हारे उस कर्म के अनुसार तो सिद्धि आपको प्रदान करेंगे, उससे पहले नहीं कर सकते। आपका भाव है भगवान के चरणों में समर्पित रहने का, तो वो उसी भाव से आपको दिखेंगे। तो जैसे कि जो अगर शिव जी के भक्त हो गए या राम जी के, किसी भी देवी देवता के भक्त हो गए, तो वो घर पर ही पूजा पाठ करते हैं, तो उन्हें एक बार कहा जाता है कि एक बार हफ्ते में उन्हें मंदिर जाना जरूर जाना चाहिए। तो इसका कारण क्या है, क्यों जाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा भी बता सकते? देखिए, मंदिर हमें इसलिए जाना चाहिए, इसका विशेष महत्व होता है हमारे जीवन में। जो हमारे जीवन में कभी कभी आपने देखा होगा चिड़चिड़ापन या वैसी घर के चिड़चिड़ापन से या अन्य कष्टकारी जो होते हैं, उनके लिए हमें मंदिर जाना चाहिए। जो हमसे नकारात्मक शक्तियों के संपर्क में रहते हैं, मंदिर जाने से उन शक्तियों से हम अलग हट जाते हैं, हमें सकारात्मक शक्ति प्राप्त हो जाती है। जो मंदिर में घंटा, ध्वनि, आरती इत्यादि दिखाई जो देती है, वो उसकी ध्वनि से हमारा दिमाग जो एक पॉजिटिव रास्ते पर जाता है, सकारात्मक तरीके से नकारात्मक शक्ति को छोड़ देता है। देखिए जी, हमारे आचार्य जी राजकुमार गौड़ जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई, और इसी तरीके से मैं इन्हें लाता रहूंगा आप लोगों के बीच में, और अन्य लोगों से भी मैं मिलूंगा, आचार्य लोगों से जो हनुमान भक्त हैं, सभी लोगों से मैं मिलता रहूंगा, और इसी तरीके से आप लोगों के बीच में बात करता रहूंगा। क्योंकि मंदिर जाने का बहुत बड़ा विशेष कारण है, इस पर भी मैं एक दिन खास करके वीडियो जरूर बनाऊंगा कि क्यों मंदिर एक बार हफ्ते में क्यों जाना चाहिए, इससे क्या आपको लाभ मिलता है। मैं इन्हीं से बात करूंगा और यही बताएंगे आपको क्या मिलेगा। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम ये इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, मगर हफ्ते में एक बार मंदिर जरूर जाया करो। चाहे शिव भक्त हैं, चाहे राम भक्त हैं, चाहे हनुमान भक्त हैं, किसी भी अन्य देवी देवता के भक्त हैं, तो आपको उसमें हफ्ते में एक बार जरूर जाना चाहिए। यदि हनुमान के भक्त हैं तो मंगलवार के दिन अवश्य जाएं, शिव जी के भक्त हैं तो सोमवार के दिन अवश्य जाएं, यदि काली के भक्त हैं तो वो शनिवार के दिन अवश्य जरूर जाएं। क्योंकि मंदिर में जाने से आपका ही लाभ होता है, आपको फायदा मिलता है। तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और आज वीडियो में यही। जय श्री राम।